स्वर्ण समाज जो हैं एकजुट हो रहे हैं और यूजीसी जो कड़ा कानून है उसका पूरी तरह से हम लोग विरोध भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ओबीसी को ऐड कर दिया गया एससी एसटी के साथ, इसीलिए ज़्यादातर तकलीफ हो गया स्वर्ण समाज के। ओबीसी के ऐड होने से सबसे ज़्यादा खतरा तो एससी एसटी को है। हम लोग किसी समाज के विरोधी नहीं है। हम लोग के साथ तो जो एससी एसटी हों या ओबीसी हों, बहुत पुराना संबंध रहा हुआ है लोगों के साथ, और हमारे सारे नेताओं को भी विरोध करना चाहिए। पार्टी आपको निकाल देगी, फिर आप भाजपा में हैं। पार्टी एक्शन लेता है तो उसको सम्मान के साथ हम स्वीकार करेंगे। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। हाँ जी, नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, यूजीसी बिल को लेकर के पूरे देश में उबाल है और जहाँ पर स्वर्ण समाज सड़क पर है और सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर रहा है। इस दौरान ये मामला भले ही सुप्रीम कोर्ट में गया हो और इस पर स्टे लग गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर स्वर्ण समाज इस पूरे मामले पर एकजुट हो रहा है। और इसी को लेकर के औरंगाबाद के देव में स्वर्ण एकता मंच के द्वारा एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हज़ारों की संख्या में स्वर्ण समाज के लोग शामिल हुए हैं। और इस दौरान ये चर्चा हुई कि यूजीसी बिल को लेकर के हमारे साथ में भाजपा के कद्दावर नेता और स्वर्ण एकता मंच में मुखर आवाज़ बनकर के सामने आए प्रवीण सिंह जी हैं। कैसे देख रहे हैं सरकार पर ही तमाम जो स्वर्ण नेताओं का तीखा प्रहार हो रहा है, आप भाजपा में एक दायित्व में भी हैं, कैसे देख रहे पूरे मामले को? देखिए, स्वर्ण एकता मंच का गठन किया गया है और सारे समाज का बैठक जब होता है तो स्वर्ण समाज का अगर महापंचायत हो तो उसमें कोई गलत नहीं है। हम लोग किसी समाज के विरोधी नहीं हैं। हम लोग के साथ तो जो एससी एसटी हों या ओबीसी हों, बहुत पुराना संबंध रहा हुआ है लोगों के साथ। हमारे खेत में भी उन्हीं लोग काम करते हैं, घर में भी हैं, नौकरी में भी हैं, बिजनेस में भी हैं, हर जगह बराबर रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यूजीसी एक्ट जो आया है 13 जनवरी 2026 को जो लागू होता है, इतना कड़ा कानून किसी छात्र के ऊपर नहीं लगना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट आज उस पर स्टे लगाए हुए है, रोक लगाए हुए है, और हम लोग स्वर्ण समाज जो हैं एकजुट हो रहे हैं और यूजीसी जो कड़ा कानून है उसका पूरी तरह से हम लोग विरोध भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ओबीसी को ऐड कर दिया गया एससी एसटी के साथ, इसीलिए ज़्यादातर तकलीफ हो गया स्वर्ण समाज के। देखिए, ओबीसी के ऐड होने से सबसे ज़्यादा खतरा तो एससी एसटी को है। हम लोग के साथ तो उसका कभी कोई केस नहीं होगा, और 10 साल का केस हम निकलवा लीजिए कॉलेज में, हम लोग का तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे ज़्यादा उसका होगा। लेकिन किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। हमारा संविधान में बराबर का हिस्सेदारी बोलता है, सब बराबर हो तो कहाँ बराबर हो। हमको आज ही आतंकवादी तुम बना दिए कॉलेज में, अब सब लोग उस हेय दृष्टि से देखने लगेंगे हमें, इसी 15% को लोग हेय दृष्टि से देखेंगे। इसलिए हम लोग संगठित होकर के इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं और हमारे सारे नेताओं को भी विरोध करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग वोट की राजनीति के लिए नहीं बोल पा रहे हैं, वो गलत है। आने वाला समाज, आने वाला हमारा जनरेशन उनको कभी माफ़ नहीं करेगा अगर कोई नहीं बोलेंगे तो। ये तो दिख रहा है भाजपा का कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई सांसद जो स्वर्ण खास करके है वो तो इस पर खुलकर बोल ही नहीं पा रहे हैं। मैं आपके महापंचायत में भी कोई नहीं दिख रहा है। जी जी, वही बात हो गई, खेत खाए गधा और मार खाए जोला। ये क्वेश्चन आपको जो नहीं बोल रहा है उससे पूछे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम तो बोल रहे हैं, हमें मालूम है संविधान हमको राइट दिए हुए है बोलने का, हम संविधानिक तरीके से बात कर रहे हैं, हम तो कोई गाली दे रहे हैं। पार्टी आपको निकाल देगी, फिर आप भाजपा में हैं। देखिए, अब तो स्वर्ण एकता मंच, राजनीति करना है ना। स्वर्ण एकता मंच का जो गठन हुआ है, इस कमेटी के लोग जो चाहेंगे वही डिसीजन होगा। हम चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे क्या करेंगे, वो स्वर्ण एकता मंच हमें बताएगी, हम उसके हिसाब से चलेंगे। सबको लेकर नहीं चलिएगा, देखिए सब लोग लेकर चल रहा है। सबको लेकर, हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, सब लोग हमें साथ दे रहे हैं और सब लोग बात कर रहे हैं कि आप सही कर रहे हैं, लेकिन सामने आने में डर रहे हैं और हम है कि सामने आए हुए हैं। अच्छा, भाजपा के कई मंत्री हैं, गिरिराज सिंह जैसे केंद्रीय मंत्री, वो कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगता है कहते हैं सराहनीय कदम। तो ऐसे ऐसे नेताओं के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अब हम कुछ नहीं बोल सकते, उनका समाज ही वहाँ पर दौड़ा दिया जहाँ 4 लाख वोट से जीते थे। अगर मतलब बोलते, ये कहना है कि स्वर्ण समाज आने वाले समय दौड़ाएगा सब? एकदम स्वर्ण समाज दौड़ाएगा ही दौड़ाएगा लोगों को, अगर नहीं जवाब देंगे तो दौड़ाएगा ही, क्योंकि उनको बोलना ही पड़ेगा। नहीं बोल रहे हैं तो गलती कर रहे हैं।
क्यों डर रहे हैं पता नहीं, या उनको ये लग रहा होगा कि स्वर्ण समाज का संगठन बन ही नहीं सकता है, तो नहीं बोल रहे होंगे डर से, किसका तो संगठन ही चुनौती तो खैर हालांकि है। आप लोगों ने स्वर्ण एकता मंच का गठन कर लिया, क्या प्रारूप होगा? क्या ये लोकल यानी जिला स्तर पर ही रह जाएगा? इसका बड़ा प्रारूप भी आप लोग सोचे हैं क्या होगा? देखिए भविष्य में क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन कोई भी संगठन जब बनती है तो इसी तरह से कोई केंद्र बिंदु से ही स्टार्ट होती है। आज महापंचायत देव में हम लोग भगवान भास्कर की धरती से किया है। भगवान सूर्य नारायण की ऊर्जा भी यहाँ से मिलेगी और भगवान सूर्य नारायण की किरण जहाँ तक पड़ती होगी वहाँ तक हमारी स्वर्ण एकता मन जाएगी। हो एक सवाल और आपसे लेंगे, यूजीसी बिल पर लगातार बवाल तो हो ही रहा है, बदलाव क्या चाहते हैं कि उसमें होना चाहिए, क्योंकि अब तो मामला कोर्ट में है। देखिए दो ही बदलाव हम लोगों को है। एक तो अगर कोई झूठा केस किसी के ऊपर करता है तो उसको भी प्रावधान हो सजा देने का, सबसे बड़ा बात झूठे का। दूसरा चीज़ है SC ST जो पहले था वही ठीक है, OBC को भी डाल दिया, OBC में मुसलमानों को भी डाल दिया। यानी कि ये क्या है कि सबको डालने के बाद ये लग रहा है कि जैसे कि 10 ही 15% लोग तुम लोग गुनाहगार हो, ऐसा हम लोग महसूस कर रहे हैं। टारगेट किया जा रहा है। हाँ टारगेट किया जा रहा है। या तो ऐसा बना दो आप कानून कि किसी के साथ भी प्रताड़ना होता है तो सजा का हकदार है, इसमें चाहे दिक्कत कोई नहीं है भी हो। किसी नहीं किसी के साथ भी। अगर हमारा ही समाज के लोग स्वर्ण समाज किसी को प्रताड़ित करता है तो उसको कॉलेज से रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, लेकिन अगर गलत कोई आरोप लगाता है तो उसको कॉलेज से रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। कह रहे हैं कि आप लोग जो है शासन के, आप लोग जो है चलने नहीं देते थे, इसलिए आप पर आना ही चाहिए, आप लोग सामंती आदमी हैं। देखिए ये तो सब जैसे अंग्रेज लोग किया फूट डालो राज करो, उसी तरह से राजनीति के लिए हमारे नेता लोग भी किए। अभी हम भाषण में भी बोले थे, शॉर्टकट में बता दें कि 1166 में जन्म हुआ पृथ्वीराज चौहान का और 92 में देहांत हुआ। इसके बाद ही मुस्लिम है ना, यानी कि मोहम्मद गौरी के बाद भी मुगलिया सल्तनत आ जाता है, इसके बाद ब्रिटिशर्स का आ जाता है। तो हम लोग तो लड़ाई लड़े सब जगह, जौहर की, और हम ही लोग नहीं लड़े, उन लोग भी सारे समाज के लोग मिलकर लड़ाई लिए, कहीं भी विद्वेष नहीं था। इवन कि महाराणा प्रताप के सेना में भील का था, सेनापति था, और भामाशाह और भील नहीं होते तो महाराणा प्रताप कहलाने के लायक नहीं होते। भामाशाह पूरा खजाना खाली कर दिया था। प्रवीण सिंह जी, लोग कह रहा है कि अभी तक तो मोदी और शाह को लेकर के पूरा जय जयकार किया जा रहा था, प्रधानमंत्री राष्ट्रवादी बनाया जाता था, जैसे ही एक बिल आता है पुतला दहन करने लगते हैं, OBC हो जाते हैं प्रधानमंत्री। देखिए भारतीय जनता पार्टी करोड़ों लोगों के खून पसीने से सींचने के बाद भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ है, कोई 1 2 3 व्यक्ति का नहीं है। वो भी भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के नीति के तहत वो भी बंधे हुए हैं। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री हैं, सम्मान है क्योंकि प्रधानमंत्री सबों के हैं और उस पद की और उस कुर्सी की गरिमा है और सबका सम्मान है। लेकिन अभी UGC जो बिल है, प्रोटेस्ट करने का राइट है, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और उन्होंने गलती किया है, इसको वापस करना पड़ेगा। कुछ गलतियाँ होती है, भगवान वो नहीं है कि गलती नहीं हो सकती है। किसान आंदोलन भी चला था तो वो भी वापस हुआ था। बहुत से कानून वापस लेते हैं, बैकफुट पर आते हैं, ऐसा नहीं है, उनको ऐसा कोई ईगो नहीं है, वो समाज को देखते हैं और इस पूरे विरोध में अगर आप पर पार्टी एक्शन ले ले तब? देखिए अगर पार्टी एक्शन लेता है तो उसको सम्मान के साथ हम स्वीकार करेंगे। हाँ एकदम सम्मान के साथ, कोई मलाल नहीं है, कोई मलाल नहीं रहेगा। हम गलती नहीं किए हैं तो नहीं निकालेगा। हम आज आपको राइटिंग में दे रहे हैं कि हमने कोई गलती नहीं किया है, जिसे नहीं निकालेगा। अगर निकलता है तो बहुत बड़ा जय श्री राम बोल करके उनको नमस्कार कर देंगे। चलिए देखिए, UGC को लेकर के विरोध हो रहा है। हमारे साथ में कई अन्य नेता भी लोग हैं, स्वर्ण समाज के लोग हैं, मुखिया जी हैं। क्या कहेंगे, पूरा जो एकजुट महापंचायत हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम लोग तो पहले यही कहना चाहेंगे कि जो यहाँ पंचायत जो लगा है, इनका मैं पहले जो लगवाए उनका धन्यवाद देना चाहेंगे। उसके बाद हम लोग सरकार को मतलब गंभीरता से सोचिए, हम लोग 2090 से पहले भूरा बाल साहब करो तो उसे करते हुए बहुत कुछ यहाँ तक झेले। हम लोग भाजपा के पक्ष में गए और भाजपा का ऐसा मंशा हुआ कि पूरा आरक्षण हम लोग कुछ विरोध नहीं कर रहे हैं, जो ठीक है, जो गरीब तबके के लोग हैं उसको आरक्षण मिलना चाहिए, उसको लेवल में आना चाहिए। मगर ऐसा नहीं है कि अब क्या हुआ कि पढ़ाई लिखाई में बच्चों लोगों को उस पर UGC लागू कर रहे हैं, तो हम लोग किस जगह पर छोड़ेंगे ये, जहाँ हम लोग जिसको ने हम लोग अपने खून से पसीना से बहा करके हम लोग ने गद्दी बैठाया, भाजपा को सरकार बनवाया। बहुत हम लोगों की आशा और
दृढ़ संकल्प विश्वास के साथ। उसके बाद इस तरह का छल होता है तो पर भी संतोष नहीं है और हम लोगों के साथ इस तरह का घटना घटता है तो कहाँ जाएंगे स्वर्ण? तो कह रहे हैं मजबूरी है, भाजपा में ही जाना पड़ेगा आपको। ऐसा कुछ नहीं है। क्या करेंगे? हम लोग आगे एक रास्ता देंगे, कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि भाजपा कांग्रेस में चले जाएंगे। नहीं क्यों, बिल्कुल पूरा सुवर्ण अगर एक मंच बन रहा है, अगर भाजपा फिर अगर इस तरह का रवैया करता है तो कांग्रेस का ही सहारा लिया जाएगा और नहीं तो क्षेत्रीय पार्टी को सहारा लिया जाएगा और भाजपा को ठेहुना पर ला दिया जाएगा नीचे। और नहीं तो भाजपा पर जो संतोष संकल्प करके हम लोग जो चले हैं वो भाजपा अपना रास्ता मत मोड़े। और अभी आप देख लीजिएगा, अभी जो नेता लोग हैं जिले का और राज्य का अभी नहीं कुछ बोल रहे हैं और जब देख लेंगे कि स्वर्ण लोगों का जो संगठन है, कारण है कि बड़े मंच पर महापंचायत में स्थानीय नेता, जनप्रतिनिधि, खास करके भाजपा से जुड़े हुए लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। भाजपा के बंधुआ मजदूर हैं, वो अपने बाल बच्चा को चलाना जानते हैं, उसके अलावा समाज को नहीं देखना चाहते हैं। वो समाज को उन लोग आएंगे यहाँ भाजपा के विरोध करेंगे, भाजपा टिकट नहीं देगा, यही उनका है, डर बैठा हुआ है। तो उनको भाजपा अपना परिवार से मतलब है, समाज से मतलब नहीं है। स्वर्ण लोग के बच्चा का आपका क्या हो रहा है उसे मतलब नहीं है, उनका कोटा रहता है, अपना बच्चा को पढ़वा लेंगे, आप नहीं पढ़ा सकते हैं। तो ये चीज उन लोगों को बीच बैठा हुआ है, मगर उसे नहीं। और उन लोग आएंगे, देख लीजिएगा, जब एक पूरा तूल धर लेगा जब यहाँ इसका संगठन का, तब उन लोग आना चालू करेंगे और धीरे धीरे उन लोग बढ़ेंगे। पहले पैर नहीं बढ़ा सकते हैं, उन लोग बढ़ देता है। हम लोग जैसा छोट नेता नहीं है, हम लोग तो छोट हैं, हम लोग काज करता है। आगे जाके फिर आ जाएंगे तो बना देंगे नेता आप लोग। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आगे चल के आएंगे कि ना आएंगे उन पर विश्वास करता है, मगर अभी तो नहीं ना है। तो अभी उस पर कोई, वो तो बाद में दिखा जाएगा, मगर वो अभी नहीं बोलेंगे। अपने ही जात का, अब स्वर्ण ही जात का वोट लेंगे और स्वर्ण जात का ही फिर बाद में उनको खात्मा करेंगे। आप उनके नीचे रहिए, आगे मत जाइए। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो यूजीसी को लेकर के विरोध देव में महापंचायत स्वर्ण एकता मंच के द्वारा लगाया गया है और लगातार जो है यूजीसी बिल पर मुखर होकर के तमाम नेता, खास करके स्वर्ण नेता और स्वर्ण समाज के लोग एकजुट दिख रहे हैं। लगातार बने रहिए, लगातार अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।